इतिहास गवाह है, जब भी भक्तों ने खुद को संकट में पाया है, गोविंद नंगे पांव दौड़ा दौड़ा आया है। अंधेरों की गहराइयों से जब भक्त घबराया है, तब गोविंद ने आकर ही तो प्रेम प्रकाश फैलाया है। इसीलिए तो गोविंद भक्त वत्सल कहलाया है। विचित्र है उनकी लीला और अपरंपार माया है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम कृष्णा मेडिकल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण आप पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कितनी दया दृष्टि रखते हैं ये तो आप जान ही गए होंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण की परम सखी और अपनी भक्त द्रौपदी एक समस्या में फंस जाती है और हमेशा की तरह भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, क्योंकि वो जब भी किसी समस्या में फंसती थी सदैव गोविंद को ही याद किया करती थी। ये बात है महाभारत काल की, जब द्रौपदी और पांडव वनवास काल व्यतीत कर रहे थे। उस वनवास काल में दुर्योधन महर्षि दुर्वासा को उकसाता है कि महर्षि दुर्वासा पांडवों और द्रौपदी के पास भोजन के लिए जाएं। इस बात से प्रेरित होकर महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों और द्रौपदी के पास भोजन के लिए चले जाते हैं। परंतु समस्या ये होती है कि पांडवों और द्रौपदी के पास भोजन के लिए उस समय कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि द्रौपदी के पास एक सूर्य द्वारा दिया गया अक्षय पात्र था। परंतु उस अक्षय पात्र में भोजन तभी तक रहता था जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले। परंतु उस समय पांडवों को भोजन कराने के उपरांत द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और उनके पास भोजन का एक दिन का विशेष नहीं था। अब इस परिस्थिति में द्रौपदी बड़ी समस्या में फंस जाती है और उदास होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगती है। महर्षि दुर्वासा के ऋषि भोजन के लिए पधारे हैं और मेरे पास अन्न का एक दाना भी शेष नहीं है। हे गोविंद, इस समस्या से मुझे निकालिए। कैसी हो सखी, सुख में तो हो? माधव, ये आप किस प्रकार करते हो? जब भी मैं किसी परेशानी में होती हूँ, मुझे आपकी आवश्यकता होती है, आप उपस्थित हो जाते हो। सहायता? ये तुम्हारा प्रपंच है सखी। जब भी मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आता हूँ, तुम लोग मुझे कोई ना कोई कार्य बता ही देते हो। अच्छा बताओ, क्या समस्या है? गोविंद, महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य भोजन के लिए पधारे और मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। एक दाना है सखी, परंतु इस एक दाने से उन तपस्वियों को संतोष कहाँ होगा। अतः इस परिस्थिति में ये एक दाना उनके लिए बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे मैं ही खा लेता हूँ। कैसी बातें करते हो आप गोविंद, आपकी लीला मेरी समझ से परे है। समझ जाओगी सखी, बाहर देखो, दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य लौट चुके हैं। जो एक दाना मैंने खाया था उससे वो सभी लोग तृप्त हो गए हैं। आपकी लीला का कोई पार नहीं है गोविंद, आप अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो, आप जैसा कोई नहीं। राधे कृष्णा। सखी, मेरे भक्त का कोई अहित चाहता है या कुछ बुरा करता है तो उसे सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। तुम परेशान मत हो सखी, सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ, निश्चिंत रहो।